Hello students, welcome to my channel NCERT Expert. We have done complete explanation of chapter 11 Force and Pressure from class 8th science. We have done complete explanation at NCERT exercise. Today we are doing 1 mark important questions. This is quiz time now. A push or a pull on an object is called dash. Second, a magnet attracts a piece of iron toward it. Is it pull or push? Third, repulsion between similar poles of two magnets is push or pull. यहाँ पे दो मैग्नेट हैं, उसके सेम पोल्स दे रखे हैं, तो उनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा. तो आपको बताना है कि पुश है या पुल है. फोर्थ, the strength of force is expressed by its dash. Fifth, the force resulting due to action of muscles in our body is dash. Dash and dash are examples of contact forces. Contact forces के example बताने हैं दो. Friction is an example of dash. The force exerted by a charged body or another charged or uncharged body is known as dash. Objects fall toward the earth due to dash. Winds and cyclones are caused by difference in dash. The force acting on a unit area of a surface is dash. Liquids and dash exert pressure on wall of their containers. Question number 13. The pressure exerted by air is known as dash. 14. The force exerted by a magnet is an example of dash. 15 and last question. Force may bring change in dash of an object. अगर आपने इस चैप्टर का वीडियो देखा है जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कराया था, तो आप ये क्वेश्चंस साथ के साथ सॉल्व कर सकते हैं. अगर नहीं देखा है तो उसको आप देख लें. Now I am giving you the answers of these questions and you please match them with yours. A push or a pull on an object. किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम धकेलते हैं या उसको खींचते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? This is force. A magnet attracts a piece of iron toward it. मैग्नेट क्या करता है? आयरन को अपनी तरफ खींचता है. तो पुल होगा या पुश होगा? इट विल बी पुल. रिपल्शन बिटवीन सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स. दो मैग्नेट्स हैं, उनके पोल्स सेम हैं, तो सेम पोल्स के बीच में रिपल्शन होगा, वे एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो क्या होगा? पुश. द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. The force resulting due to action of the muscles in our body is muscular force. हमें 6th क्वेश्चन में एग्जाम्पल बताने हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस. तो इसमें हो जाएंगे मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट होता है. जैसे मस्कुलर फोर्स है, अगर हम किसी चीज़ को उठाते हैं तो उसमें हमारी बॉडी का मस्कुलर फोर्स वर्क करता है. हम उस ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो हमारी बॉडी उसके कांटेक्ट में आती है. और फ्रिक्शन क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को रेजिस्ट करता है. जैसे कोई बॉल अगर सरफेस पे रोल कर रही है तो वो धीरे धीरे रुक जाती है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी मोशन को रेजिस्ट करता है, और ये कांटेक्ट में आती है. बॉल अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में आती है, तभी बॉल रुकती है. फ्रिक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कांटेक्ट फोर्स. द फोर्स exerted by a charged body or another charged or uncharged body is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. आप इसके लिए एक छोटा सा
एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप कंघी को अपने बालों में थोड़ी देर रब करेंगे, उसके बाद अगर आप उसको छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास लेके आएंगे तो वे उसकी तरफ चिपक जाते हैं, कागज़ के टुकड़े जो कंघी है उससे चिपक जाते हैं। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द पेपर्स एंड कॉम्ब। ऑब्जेक्ट्स fall toward the earth due to force of gravity। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो वो हमेशा नीचे आता है, तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या हम इसको सिंपली ग्रेविटी भी लिख सकते हैं। विंड्स एंड साइक्लोन्स आर कोज्ड बाय डिफरेंस इन एयर प्रेशर। जो एयर प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है उसकी वजह से विंड्स और साइक्लोन्स आते हैं। Force acting on a unit area, force acting on a unit area of a surface is pressure। प्रेशर को आप इस तरह से लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर और एरिया आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर एरिया अधिक होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, लिक्विड्स एंड गैसेस exert pressure on the walls of their containers। The pressure exerted by air is atmospheric pressure। Atmospheric pressure। The force exerted by a magnet is an example of non-contact force। जो मैग्नेट, आयरन की तरफ जो फोर्स, अगर हमारे पास मैग्नेट है और एक आयरन की कोई भी छोटा सा पीस है, तो उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है तो वहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है। फोर्स में ब्रिंग चेंज इन डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप के अंदर चेंज ला सकता है। तो इसी के साथ ही हमारा ये 1 मार्क क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसका नेक्स्ट चैप्टर शुरू कराऊंगी, चैप्टर नंबर 12। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और NCERT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।